हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथ का जो आपका जो पार्ट है वो दूसरा। ठीक है, इससे पहले मैंने पहला पार्ट को आपको बता चुका हूँ, वास्तविक संख्याएं, जो कि रियल नंबर आया था। ठीक है, और इस चीज़ को मैं बिल्कुल आसान और सरल भाषा में आपको समझाकर अच्छी तरीके से इसके एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को बता दिया है। आज की इस वीडियो में हम बहुपद वाला जो है दूसरा चैप्टर है। ठीक है, इसका हम एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम इसका बच्चा देखेंगे, जो कि ये सब था एक्सरसाइज आपका 2.1 में। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आप इसकी वीडियो जाकर देख लेना, बहुत आसान है। ठीक है, और इसके बाद आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज आपका 2.2। ठीक है, जो कि यहाँ पर है, देख सकते हो आप। 2.2 में है क्या बच्चा, आप बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। बहुपद का मतलब होता है पदों की घात कितनी है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, एक्स4 भी हो सकता है, वो उसका बहुपद होता है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज आती है प्रश्नावली 2.2। इसमें दे रखा है पहला क्वेश्चन, देखो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे आसान और सबसे सरल तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, ताकि अगर आपकी मैथ कमज़ोर है ना, तो आपकी मैथ है कि स्ट्रांग हो जाए और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ में आ जाए। तो इसमें जो आपका है प्रश्नावली 2.2 आज हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दे रखा है पहला कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का सबसे पहले में द्विघात बहुपदों के शून्य की ज्ञात करना है। किसके शून्यक हैं कौन, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यता की जांच करना है कि ये चीज़ें सही है या गलत है। तो एक एक चीज़ों को मैं आपको लिखकर अच्छी तरीके से समझाकर बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है ये आंसर शीट, जिस पे मैं आपको इस पे सॉल्व करके अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन और यहाँ पे डाल लेते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पर बच्चों हमने डाल लिया एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसी को आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करके आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें है उसको हम लिख लेते हैं। ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। ठीक है, ये इसका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला। ये दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। अब सबसे पहले इसमें करना क्या है, हमें शून्य की ज्ञात करना है और इसके बाद शून्यकों का गुणनफल की सत्यता की जांच करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। पर बच्चों एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, ऐसा क्वेश्चन आप में 110% एग्जाम में भी आपके आता है। इसे कैसे हल लगाना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि है क्या। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, क्या है 8। अब हमें 8 का मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर है। किसके बराबर, मध्य पद के बराबर है। मध्य पद क्या है, माइनस का 2 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कर दे, जैसे कि यहाँ पे 4 गुणित 2 बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे -4 गुणित 2 करें तो ये आ जाएगा -8 आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। अब इसी को जोड़ना या घटाना ऐसे है कि मध्य पद के बराबर आ जाए। अगर बच्चा इसी को हम 4, ठीक है, और यहाँ पे प्लस जोड़ दे इसको 2, तो ये क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा -2। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे -2 कैसे आ गया। इन दोनों संख्या में संख्या कौन सी बड़ी है बच्चे, यहाँ पे 4 बड़ी है। जब दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो ये आपस में घट जाते हैं और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 बड़ी है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस का, और ये दो विपरीत चिन्ह थे, आपस में घट गया। 4 में से 2 गया, बचा 2। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इसी को आप किसके जगह पे रख सकते हैं, 2x के जगह पे रख सकते हो। कैसे रखना ये चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पे आपका ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 के जगह पे इसी को रख दो, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये तो लाना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस चिन्ह को मत लिखिए। ठीक है, अगर इसी को रख रहे हो तो इस चिन्ह को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपका माइनस का 4 और ये है प्लस का 2 और इसके साथ है x, तो x को यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 8। ये उसी तरह से रहेगा, बदलेगा कौन, मिडिल पद बदलेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और -4 का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, -4x, और +2 का x में होगा तो होगा +2x।
ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 8। ये चीज़ें बिल्कुल बच्चा आपको समझ में आ गई होंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सिंपल मैं आपको तरीका बता दूं कि आपको कहोगे कि सर चिन्हों का, देखो चिन्हों का अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं समझ में आता तो आपको कैसे करना। जैसे यहाँ पे 4 और 2, ठीक है, हमने बताया कि आपको 4 और गुणित 2 बराबर कितना होता है 8। अगर यहाँ पे 4, ठीक है, अगर 4 -2 कर दे तो हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 आ रहा है मध्य पद के बराबर आ रहा है। तो अब आपको इसी चीज़ को ना जब आप रखोगे तो इस 2 के जगह पे रखोगे, चिन्ह आगे लगा रहेगा, ठीक है। अगर आपको न कन्फ्यूज़न हो तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जैसे ये हो गया x² और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे क्या है 4 - 2 इंटू में क्या है x है तो x को लिखेंगे, और माइनस 8 है तो हम 8 को लिख देंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप टेलीग्राम पे आ जाओ बच्चा, वहाँ पे सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में, जो भी कन्फ्यूज़न है आप उसे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा और -4 यहाँ पे है तो हो जाएगा क्या, माइनस का 4 हो जाएगा। और जब भी कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, अगर माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये होगा आपका ब्रैकेट में और इसके साथ जुड़ा हुआ है x, और यहाँ पे हो जाएगा -8। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x² और इसको खोलेंगे, -4 का x में मल्टीप्लाई होगा तो -4x, और +2 का x में होगा तो +2x, और यहाँ पे है -8। चीज़ें सेम आ गई जैसा यहाँ पे हमने आपको बताया था, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये लॉन्ग फॉर्म है, थोड़ी सी चीज़ों को आपको समझनी है। बाकी मैथ इतना आसान है ना यार कि कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अब यहाँ पे x इसमें भी है बच्चा, x इसमें, किस x की बात की जा रही है, यहाँ पे जो ये x है। अब यहाँ दोनों में जब x है बच्चा तो जो दोनों में होती है उसी को हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब इसमें भाग दे देते हैं, x का x में भाग देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और माइनस x इसमें से हमने भी निकाल लिया। यहाँ से जो x था इसके नीचे x कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, भाग दे देंगे तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे बचा क्या बच्चा, 4 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे भी दोनों में क्या है जो कॉमन हम ले सकते हैं, 2 यहाँ पर भी ले लेंगे कॉमन। जब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा है x, इसी 2 को निकाल दिया, और 2 का भाग 8 में दोगे तो कितना बार में जाएगा, 2 चौके 8, तो हो जाएगा -4। 8 जो है 4 बार में कट रहा है। ये कॉमन लेने का मतलब इन दोनों में भाग देना होता था। हमने अगर इसमें 2x में 2 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या x, और 2 का 8 में दोगे तो 2 चौके 8 बचेगा 4। सिंपल है। अब यहाँ पर x - 4 इसमें भी है, x - 4 इसमें भी है, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो x - 4 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, इसमें से x - 4 कॉमन ले लिए, बचा क्या x, और इसमें से भी x - 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा क्या प्लस का 2, ये प्लस का 2 है। अब इसके शून्यक हमें ज्ञात करना है, ठीक, इसके क्या करना है, इसके शून्य की ज्ञात करना। शून्य की ज्ञात करना बहुत आसान है बच्चा, इसके शून्यक हमें फाइंड करना है, शून्यक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है ये चीज़ें देखो। अब इसके बराबर 0 था, ये पूरे के बराबर क्या था बच्चा, 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे x - 4 दे रखा था, ये लिखेंगे x - 4 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -4 है तो रूल ये कहता है पक्षांतर का कि -4 है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा। तो x बराबर जो आपका 4 आ गया, ये इसकी वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, अल्फा की। एक शून्य का आपका 4 आ गया, और दूसरा शून्य किससे निकालेंगे, दूसरा शून्य के लिए ये करेंगे x + 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा x और प्लस का 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो पक्षांतर का रूल कहता है इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। x बराबर -2, ये आपका बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। एक शून्यक हमारा 4 है और एक शून्यक 2 है। यहाँ पे शून्यक जो निकल कर आए हैं वो 4, 2, ये 2 शून्यक निकल कर हमें आए हैं। अब हमें शून्यक के गुणनफलों का जांच करना है, ठीक है, ये शून्यक 2 ठो आ गए। अब इसको जांच कैसे करेंगे, पहली सवाल, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आराम से बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे है सत्यता की जांच करना है, यानी गुणनफल की सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच, गुणनफल की सत्यता की जांच हमें करना है। अब इसमें 2 आपको सूत्र मिलते हैं। सबसे पहला सूत्र मिलता है मूलों का योगफल, ठीक है, क्या मिलता है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल जो होता है बच्चा वो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a,
यानी ये होता है x का गुणांक, ये होता है x का गुणांक। ठीक है, मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। और a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मूलों का योगफल अल्फा और बीटा, दो चीजें हमने शून्य निकाल लिया, एक यहाँ पे अल्फा निकाल लिया और यहाँ पे बीटा निकाल लिया। अब इसी चीज को यहाँ पर हम रख देंगे, तो ये आया है आपका पहला अल्फा की वैल्यू 4, और यहाँ पे प्लस बीटा की वैल्यू क्या आया है, ये प्लस है लेकिन यहाँ पे बीटा की वैल्यू माइनस में है, इसे रख देंगे माइनस में। और ये जो माइनस बी बाई ए होता है बच्चा, ये हमने बताया एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पे जब आप आओगे, जो क्वेश्चन आपका था ये था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे सबसे पहले है x का गुणांक, यानी कि इसकी अगर कंपेयर बच्चा हम इस सूत्र से कर दे, जैसे यहाँ पे है एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर बहुपद का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पे ए की जगह पे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, एक मानते हैं। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या माना जाता है, सबका मालिक एक है। ठीक है, और यहाँ पे बी की एक्स है, एक्स का गुणांक हमें लिखना है, तो बी की जगह पे यहाँ पे क्या है माइनस का 2। और यहाँ पे दो चीज़ें हमें निकल कर मिल गई, क्या मिल गया, सबसे पहले ए बराबर आपका मिल गया बच्चा 1 और बी बराबर मिल गया माइनस का 2, ये चीज़ें मिल गई। अब इसी जगह पे रखेंगे माइनस, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 2 है, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस और माइनस यहाँ पे 2 बट्टे में ए की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, तो 1 माना जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसी को इस ये और ये अगर बराबर है तो आपकी समीकरण सत्यता की जांच सही पाई जाएगी। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 4 है और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई का रूल तो आपने पढ़ा होगा, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 2 बट्टे के 1। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही आता है, 4 में से 2 गया आपका 2 बचा, और यहाँ पे 1 में 2 का भाग देंगे तो 2। यही हमारी सत्यता की जांच है, यानी 2 बराबर 2 आ रहा है, ये हमारे समीकरण की सत्यता की जांच है कि ये सही है, दोनों चीजें बराबर। अब इसके बाद ये तो हम मूलों का योगफल से जांच किया, अब गुणनफल से हमें जांच करना है। ठीक है, गुणनफल क्या होता है, गुणनफल मूलों का गुणनफल, यहाँ पे लिखेंगे हम कि मूलों का गुणनफल की सत्यता की जांच। ठीक है, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यही होता है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे सी कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चा हम यहाँ पे दो चीज़ें आपको बताया था, ए की वैल्यू यहाँ पे और बी की वैल्यू -2, और सी जो लास्ट की वैल्यू है वो 8 है, वो क्या है 8 है, तो यहाँ पे हम सी बराबर 8 लिख देंगे। 8 किस में है, माइनस में है, तो यहाँ पे हमें माइनस में लिखना है। ठीक है, क्योंकि 8 जो है वो किस में बच्चा, माइनस में है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, अल्फा की वैल्यू कितना निकाले हमने आपको पहले ही बता दिया, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 4 आई है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4 इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस का 2 आया है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस का 2 इक्वल सी की वैल्यू हमने बताया आपको माइनस का 8 है इसमें, तो हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, अपान में ए की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 मान ली जाती है, यहाँ पर हो गया आपका 1। अब यहाँ पे 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस का है तो 4 दूना के माइनस का 8 आ जाएगा, बराबर माइनस का 8 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे भाग देंगे उतना ही आएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 8। ठीक है, तो ये हमारी जो है सत्यता की जांच होगी कि ये जो समीकरण है वो सत्य है। ऐसे आपको पहला क्वेश्चन लगाना, सिंपल तरीका था, इतना आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चा, ये बहुत ही आसान और सरल तरीका, अगर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना आपको तो बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बच्चा दे रखा है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का आपको क्या करना है, शून्य की ज्ञात करना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमारा दायित्व है कि लिखना। ठीक है, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले बच्चा दूसरे का दूसरा लिख लेते हैं। यहाँ पे दूसरे का जो क्वेश्चन है दूसरा वो क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है बच्चा, ये 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1 इक्वल 0, यही दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है,
अब इसके बाद इसको कैसे लगाएंगे, सेम प्रोसेस से यहाँ पर आया क्या है बच्चा 1, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे उसी प्रोसेस से करेंगे कि सर 1 का मल्टीप्लाई ऐसे करें कि मध्य पद के बराबर आए। नहीं बच्चे, ये गलत है, ठीक। इसका जैसे यहाँ पर जो भी संख्या होती है, जैसे यहाँ पे 4 5 6 7 जो भी हो, इन दोनों का सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इन दोनों का क्या होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 4 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणित 1 बराबर 4। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये रख कर चलना है कि यहाँ पर क्या है, 4 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 4। अब हमें इस 4 का इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि मध्य पद के बराबर आए, ठीक है बच्चा। अब इसको हम कैसे करेंगे कि ये मध्य पद के बराबर आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। जैसे हम 4 है तो इसका हम इस तरह से कर सकते हैं, 2 गुणित 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हमें मध्य पद में रख देना है। यहाँ पे हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस, माइनस चिन्ह रहने दो, इन ब्रैकेट में लिखो 2 गुणित 2 हमने लिखा, ठीक है, बराबर 4 आ रहा है। अब इसी को 2 + 2 कर देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हम यही करते हैं कि जो लास्ट वाला पद होता है इसका गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर जैसे गुणांक जो होता है वो 4 आए, ठीक है, और इसको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आना चाहिए, जो लास्ट वाली संख्या है। तो इसका यहाँ पे हम जोड़ा, 2 गुणित 2 किया तो 4, और इन दोनों को जोड़ा तो हो गया 4। अब इसके जगह पे हम 4s की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 + 2, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, s + 1। अब यहाँ पर बच्चा आपका हो जाएगा 4s स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो s के साथ होगा, तो ये हो जाएगा -2s, और यहाँ पर भी हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2s और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब इन दोनों में बच्चा कॉमन क्या दिख रहा है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे भी कॉमन हमें 2s ले सकते हैं, और यहाँ पर भी 2s है। यहाँ पे 2 और s कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2 दूना के 4, और एक s बचा क्योंकि 2s हमने इसमें से कॉमन ले लिया। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2s का भाग 2s में दोगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस में से इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन लेंगे बच्चा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन लायक दिख ही नहीं रहा। तो 1 कॉमन लेंगे तो -1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2s। कैसे होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ये है -2s, इसमें आपको भाग किससे देना, -1 से, माइनस से माइनस कट जाता हो जाता प्लस, तो यहाँ पे 2s हो गया। और -1 का भाग 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1। ये यही कहती है कि जो चीज़ें इस कोष्टक में आना चाहिए वो चीज़ें इस कोष्टक में आना चाहिए। तो 2s - 1 को हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, 2s - 1 को एक ब्रैकेट में, और इन दोनों में है तो इसको एक ठो लिखकर 2s - 1 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। समझना सिंपल है कि अगर आप इन दोनों में 2s - 1 इसमें भी है, 2s - 1 इसमें भी है, इन एक कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 2s और यहाँ पर बचेगा -1। ये चीज़ें हम निकालना, अब इनका क्या निकालना है, हमें शून्यक निकालना है, ठीक है। हम क्या फाइंड करेंगे बच्चा, शून्यक। शून्यक कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हो जाएगा 2s बराबर -1 है, उस पर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यस जो है यहाँ पे यस और 2 गुणा में इस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यस बराबर 1/2। एक हमारा शून्यक अल्फा बराबर 1/2 आ गया। एंड दूसरा शून्यक इसी तरह से निकालेंगे, ये भी हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0, और ये भी हो जाएगा 2s बराबर 1, और यस बराबर 1/2। सेम चीज़ें, जैसे इसको निकाल लें इसको भी वैसे ही निकाल लेंगे। यानी कि दोनों शून्यक 1/2 आया, अल्फा की वैल्यू और बीटा की भी वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे जो शून्यक है वो क्या आए हैं। शून्यक जो हमारे आए हुए बच्चा, वो अल्फा की वैल्यू कितना आई है, 1/2, और बीटा की जो वैल्यू आई है वो भी 1/2 आई है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें और भी फाइंड कर लेना, जैसे यहाँ पे जो बच्चा लिखा है ना, जो समीकरण है, इसकी कंपेयर हम किससे करेंगे, हमने आपको बताया कि ax² + bx + c से करने पर। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू आ गई वो a की जगह पे यहाँ पे क्या है, 4 है, तो यहाँ पे लिख लेना a बराबर 4। एंड b की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -4 आ गया, तो लिख लेंगे b बराबर -4। एंड c बराबर आपका क्या आ गया, c की जगह पे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे c बराबर आपका हो जाएगा 1।
ठीक है, इतना चीज़ें हमने लिख लिया, क्लियर भी हो गया हमें। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करना है। ठीक है, सत्यता की जांच करना हमने आपको पहले ही बता दिया है कि कैसे करते हैं। दो ही सूत्र है सत्यता की जांच करने का, सत्यता की जांच। ठीक है, अब यहाँ पर सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले अल्फा और बीटा यानी मूलों का जो है गुण योगफल निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1/2 आया है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 आया है। यहाँ पे रख देंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस बी। बी की वैल्यू कितना है, माइनस का 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस का 4। और ए की वैल्यू कितना है बच्चा, 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब देखो हर सेम होता है ना, तो ऊपर का चीज़ें जो है जोड़ देते, 1 + 1/2 चीज़ें समझ में आ गई। जैसे हर जब सेम होता है तो इसमें से सिर्फ एक ठो को लिखकर ऊपर का जो भी है, अगर माइनस में तो माइनस लिख कर देंगे, प्लस में तो प्लस लिख कर देंगे। अब यहाँ पर माइनस और माइनस से का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4/4। 4 से 4 कट कर आ जाएगा 1, और यहाँ पर भी यही चीज़ होगा, 1 को जोड़ देंगे तो 2/2। ठीक है, और यहाँ पर 4 से कट गया 1, ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। अर्थात हमारी जो सत्यता की जांच है ये सही पाई गई है। ये तो हमने मूलों का अभी योगफल निकाला है। गुणनफल के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अब अल्फा की वैल्यू 1/2 है तो रख देंगे 1/2, गुणित बीटा की भी वैल्यू उतना ही है। सी की वैल्यू हमने यहाँ पर कितना है, 1 है, 1। ए की वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4। अब इसका मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो 1 और 2 का करेंगे 2 में तो 4 हो जाएगा, और बराबर में 1/4 है, ताकि हमारी सत्यता की जांच सही पाई गई है, ये समीकरण सही है। ये हो गया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल देता है बच्चा, वो ये देता है तीसरा में आपको थोड़ा सा इस तरह से सवाल मिलेंगे, जैसा कि आपने देख रहा था कि x² + bx + c के फॉर्म में जो है बहुपद होता है, बट यहाँ पर 6x² और यहाँ पे -3 और यहाँ पे -7x कर दिया है। इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला लगाने का यही तरीका है कि आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस रहेगी, एग्जाम के समय बहुत सारे बच्चे पछताते हैं, काश आज मैं पढ़ लिया होता तो ये सिचुएशन हमारे सामने नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पर पहला का हम देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन दे रखा है बच्चा 6x² - 3x - 7x। इसको लिख लेंगे 6x² - 3 और माइनस का 7x, ये चीज़ें दे रखा है सर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चा, हमको तो अभी तो कह रहे हो आप सर कि हमने ऐसा ही समीकरण देखा ही नहीं है। इसको सिंपल ऐसे कर लो आप, इस समीकरण को 6x² - 7x और इसको -3 को इधर ला देंगे, ठीक है। इस तरह से कर देंगे, ये हमारा व्यवस्थित समीकरण हो गया। अब यहाँ पर 6 है बच्चा और यहाँ पे 3 है, तो हमने आपको बताया कि 6 और 3 का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहाँ पे 36 के 18 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। अब बच्चा अब यहाँ पर हम 18 मानकर ही चलते हैं। अब 18 का मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि जुड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आए, ठीक है। तो 18 का आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें 9 × 2 बराबर तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 बचेगा, ठीक है। जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आना चाहिए। सिंपल फार्मूला हो गया। यहाँ पे अब लिख लेंगे 6x² माइनस, इसकी जगह 7 की जगह क्या लिख देंगे 9 - 2 और x जुड़ा हुआ है -3 बराबर 0, ठीक है बच्चा। अब ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 9 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 9x, और जब भी कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x और ये हो जाएगा -3 बराबर 0, ठीक है। अब इसको क्या है, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में बच्चा हमें 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, और x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हम 3x को क्यों ना कॉमन ले लें। ये इसका भाग देंगे तो 3 दूना के 6 और 1 x बचेगा, क्योंकि 1 x कॉमन ले लिए, और ये हो जाएगा आपका माइनस, ये 3 त्रिके 9, ठीक है, 3 त्रिके 9 और x से x कट गया, ये आपका हो गया। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा आपका 2x - 3 बराबर 0,
ठीक है। अब बच्चा इसमें भी 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 इसमें भी एक कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन हमने लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 3x और इसमें क्या बचा प्लस का 1 बचा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके शून्य को निकालना है, इसके शून्य को ज्ञात करना है। ठीक है, हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसके शून्य को ज्ञात करना है। यहाँ पर हमारे पास बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब बच्चे यहाँ पे 2x माइनस 3 उस पर है तो जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा 2 गुणा में इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये पक्षांतर का रूल कहता है। ये 3/2 गुणा में इस पर आया तो भाग में। एक अल्फा की वैल्यू निकल कर आ गई 3/2, एक शून्य। दूसरा शून्य अब ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे 3x प्लस 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर बच्चा आ जाएगा 3x, 1 को उधर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर 3 गुणा में उस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये -1/3 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई बीटा की। ये दो चीज़ें तो हमने फाइंड कर लिया बच्चा। अब हम इसमें निकालेंगे जो है गुणनफल की सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे बच्चा, यहाँ पर आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो वही है, मूलों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब यहाँ पर दो चीज़ों को हमने लिखना ज़रूरी है, एक तो a की वैल्यू क्या है, दूसरा b की वैल्यू क्या है एंड तीसरा c की वैल्यू क्या है। हमने आपको बताया कि ax² प्लस bx प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। a बराबर आपका 6 आ जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे a की वैल्यू 6 और b बराबर आपका आ जाएगा -3, सॉरी b बराबर इसका कंपेयर करेंगे। ठीक है, b बराबर क्या आ जाएगा -7, तो यहाँ पर लिख देंगे b बराबर -7 एंड c बराबर आपका आ जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे -3। अब इसी से हमें सब कुछ निकाल लेना है। अल्फा की वैल्यू हमने बताया कि हमने क्या निकाल रखा है, अल्फा की वैल्यू एक ठो है 3/2, लिख देंगे यहाँ पे 3/2 प्लस बीटा की जो वैल्यू है निकल कर आई है वो -1/3 है, तो इसको भी रख देंगे -1/3 बराबर बी की वैल्यू क्या है -7 है तो रख देंगे -7 बट्टे में आपका ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे रख देंगे 6। ठीक है, अब इसी को हमें हल करना है बच्चा। ये हो जाएगा आपका 3/2 और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है 1/3 बराबर ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस को लिखिए चाहे मत लिखिए 7/6। अब इसका मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 के 9 और 2 का इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2 और 3 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6 बराबर 7/6। 9 में से 2 जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 7 बटा के नीचे क्या है 6 है बराबर 7/6, अर्थात ये सत्यता की जांच दोनों क्या है बराबर है। अब इसी जैसा हम गुणनफल भी निकाल लेंगे। ठीक है, गुणनफल निकालना आसान है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा की वैल्यू कितना है 3/2 है, यहाँ पर देख सकते हो अल्फा की वैल्यू कितना है 3/2, तो रख देंगे 3/2 गुणित बीटा की वैल्यू कितना निकाला है a -1/3, रख देंगे -1/3 बराबर c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है 6 है। ठीक है, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6 -1/2 इसको लिख सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे ना, 3 से 3 को काट दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस है तो -1/2 और इधर भी क्या आ गया -1/2, अर्थात ये हमारी जो है ये सत्य पाई गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका बच्चा चौथा क्वेश्चन दे देता है। इसमें ये दे रखा चौथा कि 4u² प्लस 8u। अब इसको कैसे हल करना है, आइए हम इसको लिखकर आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं कि बच्चा पहले का जो चौथा है ये दे रखा है 4u² प्लस 8u। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे और बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इन 4u इसमें भी है और 8u इसमें भी है, यानी 4u इसमें हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 से ये भी कटता है। तो अगर हम इसमें 4 और u को कॉमन ले तो हमारे पास बचेगा क्या, 4u से 4u में भाग देंगे तो यहाँ पे u का स्क्वायर तो सिर्फ u बचेगा और प्लस
यहाँ पे 4u है और यहाँ पे 8u है, तो 4 दूना के 8 2 बार में, और u से u कट जाएगा, बराबर आपका है 0। ठीक है, अगर बच्चा यहाँ पे 4u है और ये किस में है, मल्टीप्लाई में, अगर इधर जाएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा 0 बटे कि u प्लस 2। तो इसका वैल्यू जब भी भाग देंगे जीरो का, कुछ का भी जीरो में, तो वो जीरो ही हो जाता है। तो 4u बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 4u बराबर 0, और 4 गुणा में इस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो u बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। एक u की वैल्यू आपका आ गया 0, यानी अल्फा की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0। अब इसके बाद हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे। बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखना, यहाँ पर बच्चा एक बार इस समीकरण को फिर से लिखते हैं हम। 4u कोष्टक में u प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, अगर 4u गुणा में इस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके कब पास क्या, u प्लस 2 बराबर 0 बटा के 4u। दोनों को उस पार ले जाएंगे, एक बार इसको ले गया, अब इसको ले जाएंगे। ठीक है, ये इसका भाग दोगे तो 0 आ जाएगा, तो u प्लस 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। और u बराबर ये प्लस का 2 है, उस पर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, यानी बीटा की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 2। ठीक है, सिंपल है, सवाल समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है, अब देखिए हमें करना क्या है, अब हमें शून्य पता हो गया, शून्य क्या क्या आ गए, शून्य के एक अल्फा बराबर हो गया 0, और बीटा बराबर जो शून्य निकल कर आ गया वो माइनस का 2 निकल कर आ गया। सिंपल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चा, सत्यता की जांच करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले मूलों का गुणनफल लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या निकल कर आगे 0, प्लस बीटा की वैल्यू क्या आगे निकल कर माइनस का 2 इक्वल माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, इसका कंपेयर हमने बताया आपको ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए बराबर क्या निकल कर आ गया, ए बराबर बच्चा 4 निकल कर आ गया, और b बराबर क्या निकल कर आ गया, 8 निकल कर आ गया, एंड c बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको 0 मान लेते हैं, c बराबर आपका हो गया 0। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें निकल कर आई है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि हमारा a बराबर आया है 4, एंड b बराबर आया है प्लस का 8, एंड c बराबर आया है 0। अब यहाँ पर माइनस b है, माइनस b की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो रख देंगे 8 बटे a की वैल्यू कितना है, 4 है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस मिलकर हो जाएंगे माइनस, और यहाँ पे है 2 तो 2 हो जाएगा, और ये 4 दूना के 8, 4 से 8 कितने बार में कट जाएगा, 2, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये हो जाएगा माइनस, अर्थात ये दोनों बराबर है, ये सत्य है। अब इसके बाद हम इसका गुणनफल निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितना दे रखा है, 0, गुणित बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, माइनस का 2, c की वैल्यू क्या दे रखा है 0, और a की वैल्यू कितना दे रखा है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 शून्य शून्य, और ये हो जाएगा 4 का भाग शून्य हम देखो तो शून्य, ये सत्य है। ठीक है, ऐसे ही ये चौथा क्वेश्चन आप लगोगे, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, बाकी पीडीएफ्स के लिए आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी चीज़ें। इसके बाद यहाँ पे पहले का 5वां आता है t का स्क्वायर 15, इसको कैसे हल करना है। ठीक है, अब देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को हमें लिखना पड़ेगा। बच्चे यहाँ पे पहले का जो 5वां क्वेश्चन है ये दे क्या रखा है, पहले का 5वां है t का स्क्वायर माइनस 15, इसको हम लिख लेते हैं, ये हो गया आपका t का स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको हल कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए हम एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे t का स्क्वायर है और यहाँ पे 15 है, तो जब भी एक चीज़ ध्यान देना थोड़ा सा, t का स्क्वायर माइनस, अगर हम इसको अंडर रूट में करते तो ये स्क्वायर हो जाता है बच्चा, क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे है, ठीक है, ये है 4, अंडर रूट में 4 है। ठीक है, तो इसको जब हम बाहर निकालते हैं तो इसको 2 लिखते हैं। 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, और स्क्वायर से ये रूट हट जाता तो आता है 2, तो यहाँ पर भी स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, तो आएगा आपका 15 ही, थोड़ा सा हमने इसे चेंज इसलिए किया है ताकि ये हमें आसान बन जाए। अब देखिए एक फार्मूला हमने बचपन में पढ़ा था कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, जब हम 6, 7, 8 में पढ़ रहे थे तो इस फार्मूले को पढ़े थे, वही चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करना है।
यहाँ पे टी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर है। पहले कोष्टक में क्या हो जाएगा, ये आपका सूत्र के अनुसार पहले कोष्टक में टी प्लस अंडर रूट 15 ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यानी टी माइनस अंडर रूट 15। यहाँ पर हमने ये चीज़ें लिख दिया, बराबर में लिख देंगे 0। अब यहाँ पर बच्चा एक एक चीज़ों को शून्य निकालने के लिए हम लिखेंगे, ये जगह टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर है टी बराबर, ये प्लस का 15 उस पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15। ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू निकल कर आ गई। अब यहाँ पर इसको लेकर हल करेंगे तो बीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये देखा टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। ठीक है, अब टी ये माइनस 15 है, उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, टी बराबर अंडर रूट 15। अब ये आ गया आपका बीटा की वैल्यू। अब हमें दो शून्य मिल गए, अल्फ़ा बराबर मिल गया माइनस अंडर रूट 15, और बीटा बराबर आपका मिल गया ये प्लस का अंडर रूट 15। ये चीज़ें हो गई। अब हमें क्या निकालना है, शून्य किसके, शून्य तो मिल गए, अब शून्य को की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ये होता है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा सवाल था ये दे रखा है। इसकी कंपेयर अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ए बराबर आपका कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे ए बराबर कुछ नहीं है तो ए बराबर क्या लिख लेंगे 1, एंड बी बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है तो बी बराबर हम लिख लेंगे 0। ठीक है, और सी बराबर आपका है माइनस, और सी बराबर आपका है माइनस का 15, तो इसको हम माइनस का 15 लिख लेंगे। ठीक है, सिंपल है, सभी चीज़ों को हम यहाँ पर अगर लिख दे तो और भी अच्छा होगा। ए बराबर आपका मिल गया 1, बी बराबर मिल गया 0, एंड सी बराबर आपका मिल गया माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15। चीज़ें समझ में आ रही हैं सभी चीज़ें। अल्फ़ा की वैल्यू माइनस का 15 है तो यहाँ पे रख देंगे माइनस का 15, और ये है अंडर रूट में, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ प्लस, बीटा की वैल्यू अंडर रूट 15 है बराबर माइनस माइनस बी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे रख देंगे 0, बट्टे की ए की वैल्यू 1 है तो रख देंगे 1। ये 15 से प्लस 15 कट जाएगा, आ जाएगा आपका क्या 0। ठीक है, और ये भी 1 का भाग दोगे तो 0, ये सत्य आपकी ये सिद्ध होगी कि दोनों चीज़ें बराबर हैं। अब इसका गुणनफल निकालेंगे बच्चा, तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस का अंडर रूट 15 है, गुणित्य बीटा की वैल्यू क्या है अंडर रूट 15 है सिर्फ। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू बच्चा माइनस का 15 है तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 15, बट्टे के आपका ए क्या है, ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे रख देंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई से ये जो है रूट आपका खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये बचेगा सिर्फ 15। ठीक है, और बराबर यहाँ पर भी 1 का भाग उसमें दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15। आज चीज़ें आसानी से समझ में आ गई। जैसे हम यहाँ पे अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 का वर्ग करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, या तो आप इसको इसी तरह से सिंपल अंडर रूट हटा कर लिख सकते हो, जब ऐसी चीज़ आए तो सिर्फ 2 लिख देते हैं, सिर्फ क्या लिख देते हैं 2। जैसे अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणित अंडर रूट 3 है तो इसका मतलब क्या, अंडर रूट 3 का ये क्या कर रहा है स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है तो सिर्फ आता क्या है 3। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको आप समझ सकते हो कि अंडर रूट 15 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 में होता है तो सिर्फ वही संख्या आती है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई, अर्थात ये हमारा समीकरण सत्यता की जांच हो गई। इसके बाद इसमें छठा क्वेश्चन दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर बच्चा दे रखा है ये क्वेश्चन, यानी कि पहले का छठा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर इसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ये दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे है x और माइनस 4 बराबर 0। अब इसको भी उसी तरह से हल करना है। अब यहाँ पर बच्चा 4 है और यहाँ पे 3 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या मानकर चलना है 12 का मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आए। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पे 12 आ गया, 12 का ऐसे मल्टीप्लाई करो कि आपको 1 आए। तो अब हमको यहाँ पर क्या मानना है 12 है। ठीक है, तो 12 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे मध्य पद के बराबर है। तो बच्चा अगर हम 4
और गुणित 3 करें तो 4 तिहाई के 12 और 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा क्या 1। तो इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है 4 माइनस 3। इसको लिखेंगे कैसे, ये हो जाएगा 3x² माइनस 4 माइनस 3 और गुणित में x है माइनस का 4। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x² माइनस 4 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई x का होगा तो ये हो जाएगा -4x। और जब क्वेश्चन के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, माइनस में तो प्लस में और प्लस में तो माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और 3 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 3x और यह बचेगा क्या माइनस का 4। अब देखिए इसमें से हम क्या कॉमन लें कि जो कि दोनों कोष्टक में बराबर आ जाए। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका, ये बचेगा 3x और यहाँ पर बचेगा -4 और इसमें क्या है दोनों में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक कॉमन ले लेंगे +1 तो यहाँ पर बचेगा आपका 3x और यहाँ पर बचेगा माइनस का 4। इन दोनों में ही ये चीज़ें तो इसको कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3x माइनस 4 और यहाँ पर बचेगा आपका x और यहाँ पे प्लस का 1। अब यहाँ पर बच्चा हमें शून्यक को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, शून्यक को फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपका देखिए शून्यक फाइंड करना है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0 हो गया आपका, -4 को उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 4 और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक शून्यक हमारा अल्फा फाइंड हो गया 4/3। अब बीटा हमें फाइंड करना बच्चा तो ये हो जाएगा आपका x + 1 बराबर 0 और x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया बीटा की वैल्यू, यानी अल्फा और बीटा यानी दो शून्यक हमें प्राप्त हुए। पहला 4/3 अल्फा प्राप्त हुआ और बीटा क्या हुआ -1। ठीक है, बीटा बराबर -1। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड कर लेना, एक चीज़ यहाँ पे इसकी कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a की वैल्यू 3 आ गया, a की वैल्यू 3 आ गया और b की वैल्यू यहाँ पर आ गया कुछ नहीं तो -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और c की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू -4 इस तरह से रख देंगे। चीज़ें क्लियर होगी। सत्यता की जांच करना बच्चा, यहाँ पे सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। ठीक है, हम जान रहे पहले से ही अल्फा की वैल्यू कितना आ गया 4/3, यहाँ पे रख देंगे 4/3 और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1 है तो यहाँ पे रख देंगे -1 बराबर माइनस b की वैल्यू क्या है -1 तो यहाँ पे रख देंगे -1 और a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे रख देंगे 3। इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/3 और प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस बराबर ये हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो बट्टा में 1 का मल्टीप्लाई 4 में माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 बराबर 1/3। यहाँ पे 4 में से 3 क्या बचेगा 1/3 बराबर 1/3। ये हमारा सत्य है कि ये चीज़ें बराबर हैं। अब यहाँ पे ये तो योगफल ज्ञात कर लिया, अब इनका गुणांकों का गुणनफल भी ज्ञात करना है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा की वैल्यू कितना दे रखा है 4/3, यहाँ पे पुट कर देंगे 4/3 गुणित बीटा बराबर क्या दे रखा है -1 दे रखा है इक्वल सी की वैल्यू कितना दे रखा है, सी की वैल्यू -4 दे रखा है अपान में ए की वैल्यू कितना दे रखा है 3। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ये -4/3 हो जाएगा और ये इधर भी -4/3 है ताकि ये जो है हमारे सत्यता की जांच सही पाई गई। अब इसके बाद आपका दूसरा इसमें सवाल आ जाता है, यहाँ तक तो इंड हो गया। अब इसके बाद आता है बच्चे यहाँ पे दूसरा, ये दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि योगफल 1/4 दे रखा है और इसका गुणनफल 1 दे रखा है। ये पहला योगफल है और दूसरा क्या है गुणनफल है। इसको कैसे लगाएंगे, एक एक चीज़ों को बारीकी से हम समझते हैं तब जाकर चीज़ें जो है हमें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं बच्चा, दूसरे का पहला। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे दूसरे का पहला नंबर क्या दे रखा है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, योग 1/4 है 1/4 और गुणनफल -1 है। अब देखिए इसको हम निकालेंगे कैसे। सबसे पहले तो शून्यकों का योगफल दे रखा है, क्या है शून्यकों के योग जो होता है, शून्यकों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है।
इसके बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये अभी मत लिखो इसको। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दे रखा है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दे रखा है। ठीक है भैया, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब इसका एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है इसको कैसे निकालने के लिए, इसका बहुपद निकालने के लिए। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ये इसका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर इसको पुट करना है। कैसे करना है, यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रख दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दे रखा है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1/4। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स रहने दो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, -1, तो यहाँ पे रख देंगे -1 बराबर 0। अब यहाँ पर सिंपल हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया -1/4 एक्स, और ये हो जाएगा प्लस माइनस मिलकर -1 बराबर 0। अब यहाँ पर भिन्न में है, ठीक है, भिन्न में है, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल में बदलने के लिए 4 से सभी में गुणा कर देंगे। 4 से इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस 4x/4 नीचे है -4 बराबर 0। ये 4 से 4 कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये इसका आपका द्विघात समीकरण आ गया। इसके बाद दूसरा इसमें है, दूसरे का दूसरा कैसे है ये भी चीज़ों देख लो। दूसरे का दूसरा क्या दे रखा है, इसका एक जो है योगफल √2 है और गुणनफल 1/3 है, तो इसको भी लिख लेंगे, ये √3 और 1/3। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, योगफल का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, और यहाँ पे गुणनफल की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है। ठीक है, अब देखिए हम इसी सूत्र से लिख लेंगे, जो यहाँ पे सूत्र हमने बताया, इसको तैयार कर लेना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके जगह x² है तो x² लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2 और x मल्टीप्लाई में है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/3 है। 3 का मल्टीप्लाई सभी में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3 √2x प्लस 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, आएगा आपका क्या, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। ये आपका समीकरण आ जाएगा। इसके बाद इसका दूसरे का तीसरा कैसे है, यहाँ पर देखिए दूसरे का तीसरा, ये क्या दे रखा बच्चा, ये 0 और √15 दे रखा है। क्या दे रखा है, दूसरे का तीसरा 0 √5 है, तो यहाँ पे 0 योगफल आ गया, √5 क्या आ गया आपका गुणनफल आ गया। ठीक है, ये √5 है। अब इसको भी हमने पता हो गया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 0, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5 है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू के लिए अब इस सूत्र को प्रयोग करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर x² है तो x² लिख देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, और 0 का x में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, √5, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, x² माइनस √5। ठीक है, ये सवाल आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना, ये आपका √5 है, प्लस में है तो सही है। अब इसके बाद यहाँ पर है चौथा। अब यहाँ पे हम दूसरे का चौथा देखते हैं। दूसरे का चौथा क्या है, 1, 1। ठीक है, यानी कि मूलों का योगफल भी 1 दे रखा है और गुणनफल भी 1 दे रखा है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू 1 दे रखा है। इसको इसी सूत्र से लगा देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर है x² हो गया, ये आपका माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखा है, 1, और x हो गया माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। अब इसके बाद दूसरे का पांचवा देख लेते हैं। पांचवा भी आपका क्या दे रखा है, -1/4 इंटू 1/4। तो इसको लिख लेंगे -1/4
कामा 1/4, यानी कि मूलों का जो योगफल है वो कितना दे रखा है -1/4, और मूलों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा वो कितना दे रखा है 1/4। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर उसी सूत्र से रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब इसके बाद हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1/4 इंटू एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/4। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x² प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। 4 से हम सभी में क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो हमारा बन क्या जाएगा, इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस इसमें करेंगे तो 4x/4 प्लस इसमें करेंगे तो 4/4। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, आपका आया क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x² और यहाँ पे प्लस का सिर्फ x बचा, फिर प्लस 1 बचे, ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब इसके बाद आपका बच्चा यहाँ पर आ जाता है 5वां 6वां 4, 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे दूसरे का 6वां, यहाँ पर जगह है तो बचा लेते हैं पेज को। दूसरे का 6वां ये दे रखा है, क्या क्या दे रखा है बच्चा 4, 1, यानी कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। इसी सूत्र से लिख लेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 4 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। अब ये हो जाएगा आपका समीकरण x² माइनस 4x मल्टीप्लाई प्लस 1, ये आपका बहुपद आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बच्चा ये पूरी वीडियो एक ही वीडियो में आपका समाप्त हो गया, पूरा क्वेश्चन 1 शॉट था। ठीक है, बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है तीसरा चैप्टर हम उसे नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना और अरिहंत लेक्चरर चैनल के बारे में उन्हें बताना, ताकि वो उनकी मैथ आसान अच्छा बन सके और अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।